गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। एक्सरसाइज 1.4 के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप जान रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का आजकल रियल नंबर चल रहा है और 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब एक्सरसाइज 1.4 की ओर चलते हैं। देखिए क्या है इसमें, रेशनल नंबर क्या होते हैं। एक तो आपने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी कि रेशनल नंबर इस फॉर्म में रखे जाते हैं p/q सच दैट p2 बिलोंग्स टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो आपने डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है। सेट बुल्डर फॉर्म में डेफिनेशन लिखी गई है। अब आप देखिए, एक्चुअली यदि आप ठीक से समझना चाहें तो क्या होता है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है कि जो रेशनल नंबर होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं, उनका जो दशमलव रूप होता है वो दो प्रकार का होता है। शांत, टर्मिनेटिंग, और दूसरा है अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक हो गया। अशांत आवर्ती, शांत टर्मिनेटिंग। जैसे इसका मैं एग्जांपल दूं, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं जैसे 0.25, या आप लिखते हैं 0.456 फॉर एग्जांपल। टर्मिनेटिंग, अब समाप्त हो गया, अब आगे कुछ नहीं है, तो ये इस प्रकार के डेसिमल नंबर आपके परिमेय संख्याएं होती हैं। जितनी भी आप दशमलव संख्याएं लिखते हैं, डेसिमल नंबर लिखते हैं, 0.46, 0.367, 0.502 एंड अप टू सो ऑन, ये कॉमा करके है, ठीक है। ये सब क्या है, ये रेशनल नंबर हैं। किस फॉर्म के? टर्मिनेटिंग, शांत, क्योंकि इसके बाद अब कुछ नहीं है, इसके बाद अब कुछ नहीं है, ठीक है। अब दूसरा है अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे मैं लिखूं 1 2 1 2 1 2 1 2, ये डेसिमल तो है पर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी, पर कैसे हैं, रिपीट हो रहे हैं। देखो 1 2 1 2 1 2 1 2, और इसको आप ऐसा भी लिखते हैं 0.12, ऐसे बाहर लगा देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसे कहते हैं अशांत आवर्ती, ठीक हो गया। अब हमने यही इस एक्सरसाइज में, इस 1.4 एक्सरसाइज में इन्हीं दो रूपों पे चर्चा करेंगे कि कोई फ्रैक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल है आपके पास 1/4 है। 1/4 शांत है कि अशांत है, टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। या जैसे मैंने लिख दिया 1/3, ये जो आपका रेशनल नंबर है, या आप कहेंगे ये जो फ्रैक्शनल नंबर है, ये भिन्नात्मक संख्या है, ये किस रूप का है, इस रूप का है कि इस रूप का है, ठीक है। इस पर आज चर्चा करनी है, ठीक है दोस्तों। इन्हीं दो चीजों पे चर्चा करेंगे कि कोई भी फ्रैक्शनल नंबर आपके पास है तो वो इस रूप का है, मतलब उसका डेसिमल फॉर्म इस रूप में आएगा, टर्मिनेटिंग रूप में आएगा, दशमलव के बाद कुछ अंक रहेंगे और उसके बाद नहीं रहेगा, या दशमलव के बाद अंकों की लगातार अनंत तक पुनरावृत्ति चलती रहेगी, किस रूप का होगा। ये दो रूप पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। अब आप देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है डियर स्टूडेंट, हमें
इसके अंदर देखना है कि शांत टर्मिनेटिंग जो फ्रैक्शनल नंबर है आपके, आप कह सकते हैं जो रेशनल नंबर, जो परिमेय संख्याएं हैं, जो इस फॉर्म की हैं कि जिनके डिनोमिनेटर मैंने माना लिखा a/b, फॉर एग्जाम्पल ये आपका रेशनल नंबर है, कोई परिमेय संख्या है। यदि इसका डिनोमिनेटर इसका जो हर है b, ये जो किस रूप का है, 2n 5n का है। ये जो इस फॉर्म का है 2n 5n, कौन, ये डिनोमिनेटर, ये जो हर है उसको आपने कैसे ब्रेक किया है, 2 और 5 के फैक्टर के रूप में। उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो, या तो 2 का या 5 का, या 2 और 5 दोनों का है। इसके अलावा डिनोमिनेटर में कोई भी और फैक्टर नहीं है। और फैक्टर का मेरा मतलब कि 2 और 5 के अतिरिक्त और कोई फैक्टर नहीं है डिनोमिनेटर में। ऐसी स्थिति में आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म मिलता है, शांत रूप मिलता है। वो डेसिमल के बाद कुछ अंक तक जाएगा और समाप्त हो जाएगा, तो वो परिमेय संख्या बनेगी। ठीक, तो ऐसी रेशनल नंबर, ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनका डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है, वो आपका क्या होंगी, शांत, या आप बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है। और यदि डिनोमिनेटर में इनके अतिरिक्त कोई और फैक्टर आ जाए, 3, 7, 11, 13, 17, 19 अप टू सो ऑन, तो ऐसी स्थिति में जस्ट लाइक इफ आई से 1/7 × 11, देखो यहां देखो, ना तो 2 है ना 5 है, 2 और 5 के अतिरिक्त आ गया। या आप ये भी कहेंगे फॉर एग्जाम्पल 1/7 × 5, यहां 5 के अतिरिक्त 7 है, होना क्या चाहिए था, यदि ये शांत रूप होता, यदि ये आपका टर्मिनेटिंग शांत रूप कब बनेगा, जब यहां 5 या 2 ही होगा और कोई नहीं होना चाहिए, या 7 भी आ गया है, तो इसका जब डेसिमल एक्सटेंशन आप बनाएंगे, जब इसको दशमलव में बदलेंगे, तो वह आपका क्या आ जाएगा, अशांत आवर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कहीं पर है, आप लिखते हैं 2/3, अभी डिनोमिनेटर जो है ना, तो यहाँ 2 है ना 5 है, 2 और 5 के अतिरिक्त हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, डेसिमल फॉर्म में आप देखना चाहेंगे तो आप 2 में 3 से डिवाइड कर लेंगे, डेसिमल 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, फिर 2 आएगा, 3 6 जा 18, फिर 2 आएगा, ये चलता रहेगा, और आप लिख देंगे 0.666 अप टू सो ऑन। देख रहे हैं रेजिस्टेंट, आप देख रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो 6 का रिपीटिशन है, कंटिन्यू। तो आपको डिनोमिनेटर में देखना है कि फैक्टर 2 और 5 के अतिरिक्त यदि और कोई है, 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, एंड अप टू सो ऑन, 2 और 5 के अतिरिक्त हैं, तो उसने इस फॉर्म का आना है। और यदि केवल 2 और 5 के रूप में है, जैसे मैं एग्जांपल से आपके पास लिखूं, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मेरे पास है 3/2 × 5, ये है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर है, आपको पता रेशनल नंबर है, भिन्नात्मक संख्या होगी। अब इसका जो फैक्टर, इसका जो डिनोमिनेटर है, हर है, उसके फैक्टर क्या हैं, 2 और 5 के रूप के हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरी किस रूप का बनना है, ये वाला बनेगा, शांत टर्मिनेटिंग।
और आप समझ रहे हैं कि 3/8 क्या में हो जाएगा, और मैं जब डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, 0.3 बन जाएगा। ठीक है, तो यदि डिनोमिनेटर के फैक्टर आपके 2 और 5 के रूप में हैं तो उनको 10 के रूप में लिखिए आप, 10 की पावर समथिंग के रूप में, और आपका डेसिमल फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो एक्सरसाइज 1.4 की जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें यही सब कुछ है। ठीक है, अब चलिए जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लूंगा वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक हो रहा है। चलिए एक्सरसाइज 1.4, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion। इनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ठीक है दर्शन। तो इस रूप में आपको ये देखना है। तो अब आप देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर, अब मैं लेता हूं 1.4 का। ये तो सब समझ लिया आपने। अब मैं जैसे जैसे क्वेश्चन करूंगा आपको एकदम क्लियर होता जाएगा। देखिए एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखिए 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ठीक है, 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी अपनी बुक को लेंगे, सीबीएसई के स्टूडेंट भी और उत्तराखंड बोर्ड के भी स्टूडेंट भी अपनी अपनी बुक को आप ओपन कर लेंगे। ठीक हो गया। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, आपके पास क्या है, 13 ओवर यह है 3125। इसमें आपको करना क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये देखना है कि शांत है या अशांत आवृत्ति है, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, वो देखना है। ठीक हो गया। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन शांत है या अशांत है। अब दूसरों इंग्लिश में कहेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो अब आप देखिए मैं इसके फैक्टर करूंगा। जो मेरे पास डिनोमिनेटर है 3125, ये जो हर है इसका मैं फैक्टर करता हूं। तो 3 से तो डिवाइड होता नहीं है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 5, 3 से तो नहीं होता। 5 से देखिए, 5 6 जा 30, आ गया 12, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक हो गया। फिर 5 से करिए, 5 से फिर जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है 12, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करिए, 5 5 जा 25। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इस फॉर्म का आ गया है ये। ठीक हो गया। तो आपके पास क्या बन रहा है, आप देखिए मेरे पास इसका फैक्टर देखिए डिनोमिनेटर में 13 ओवर ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। आप देखिए सारे फैक्टर 5 के हैं इसके। ठीक हो गया, सारे फैक्टर 5 के हो गए। ठीक है, तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू 13 ओवर 2 टू द पावर 0
इंटू 5 टू द पावर 1 2 3 4 5 इस फॉर्म का हो गया। ठीक है, 13 ओवर 2 टू द पावर 0 5 टू द पावर 5। अब आपने एक बात आपको जाननी है कि यदि समथिंग ओवर डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n 5 टू द पावर n की फॉर्म का है, यदि किसी फ्रैक्शन या कोई डेसिमल या कोई रेशनल नंबर है, कोई फ्रैक्शनल नंबर है, उसका डिनोमिनेटर, उसका हर इस रूप का है, 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m का है, तो वो क्या होता है, वो शांत होता है, टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, यदि डिनोमिनेटर किस रूप का है, 2 टू द पावर n 5 टू द पावर n का, तो वो शांत टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर किस फॉर्म का, इस फॉर्म का है। आप लिखेंगे 13 ओवर 3125 का हर 2 टू द पावर, ठीक है, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, जहां n इज इक्वल टू 0 तथा n इज इक्वल टू 5। ऐसे लिखेंगे लैंग्वेज, 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m, इसका हर, इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर मतलब ये किस फॉर्म का है, 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m, जहां n 0 है। देखो 2 टू द पावर 0 है तो n की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है, n 0 हो गया, तथा m 5 की पावर को n से लेते हैं, ये 5 हो गया, रूप का है, अतः इसका, दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। द डिनोमिनेटर ऑफ 13 over 3125, the denominator of this is, the denominator of this is of the form 2 to the power n 5 to the power m, where n is equal to 0 and n is equal to 5. So its decimal expansion will be terminating, आप ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझ गए। ये कैसा हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग, शांत। क्यों हो गया शांत, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इस रूप का है, 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर n 5 टू द पावर n की फॉर्म का है। अब n 0 है, कोई बात नहीं, तो फैक्टर केवल 2 और 5 के डिनोमिनेटर, बाकी और कोई नहीं है, तो ऐसे हो जाएंगे शांत, टर्मिनेटिंग। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 भी साथ साथ ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी साथ साथ ले लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि यदि यह शांत है तो वो डेसिमल भी निकाले, ऐसा कुछ कह रहे हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखे जो शांत हैं। अब आपने देख लिया टर्मिनेटिंग है, शांत है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखिए, ये आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का इसी में फर्स्ट पार्ट एक साथ कर लेता हूं हाथों हाथ। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का आंसर भी है। वो ये कह रहे हैं कि यदि ये शांत रूप का आ गया तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताइए, इसका दशमलव प्रसार लिखिए, इसका दशमलव रूप लिखिए, दशमलव प्रसार लिखिए, डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा आराम से इसे करेंगे।
मैंने लिखा 13/3125 इज इक्वल टू 13/2 into 5 इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? 13/2 5 into 2 मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अंश को भी 2 से और हर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, अंश को भी 2 से और हर को भी 2 से क्या करते, मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, ये सेव कर जाएगा, फिर वही बन गया जो पहले था। ठीक है, क्योंकि ये तो 1 हो गया ना, ये तो 1 हो जाता है। 2 इज इक्वल टू 1, याद रखना इस चीज को। ठीक है, कहीं पर 1 लिखा है तो 2 लिखा जा सकता है। 3 7 किसी की भी पावर 01 हो, x⁻0 इज इक्वल टू 1, याद रखना आप। इसलिए ये 5 के रूप का था ना, तो आप कहेंगे कि 2 कहां से आ गया, तो 2 लिखा है मैंने। 2 आपका 1 होता है, तो वही तो बनेगा ये। ठीक हो गया। अब इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, दिस इज इक्वल टू, इसको आप और सॉल्व करिए। 13 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 32, ये आ गया 32 डिवाइडेड बाई, बड़ा इंटरेस्टिंग एडिशन। अब मैंने क्या किया, 2 को क्या लिख दिया 32, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार लिखा। 2 को क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। अभी कितना हो गया, 2 इंटू 5 पावर देखिए सेम है दोनों की, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 5 ऐसा लिख सकते हैं। एक आपने उधर लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा होगा, घातांक के नियम। घातांक के नियमों में आपने पढ़ा कि a इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर m होता है। a इंटू बी का मल्टीप्लायर पूरी पावर m है, तो ये पावर a की पावर बन जाती है, b की बन जाती है। या कहीं पर ऐसा लिखा है p इंटू क्यू टू द पावर n लिखा है, इसको लिख देंगे आप p टू द पावर n इंटू क्यू टू द पावर n, ऐसा लिख देंगे आप। लॉ ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियमों में याद रखना। ठीक है, तो इसको देखिए आप, इनकी पावर सेम है दोनों की 5, तो मैंने बेस ये कर दिया, पावर बाहर कर दिया। तो जब इसे खोलेंगे तो 2 टू द पावर 5 भी आएगा, 5 टू द पावर 5 आएगा, वही बात तो है। अब ये हुआ कितना, इसको मल्टीप्लाई करिए, ये बन गया 416। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब ये कितना बना, डिवाइड बाई 5 टू जा 10 टू द पावर 5, और 10 की पावर 5 कितना हुआ, 416 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 5 का मतलब हुआ 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 10 10 10 कितनी बार, 5 बार। ठीक है, 10 10 10 कितनी बार, 5 बार। तो एक बार मैं लिख के बता देता हूं, बाकी आप डायरेक्ट लिखेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, देख रहे हैं 1 2 3 4 5। तो ये बन गया 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0, जैसे 10 इंटू 10 10 100 हो जाता है। 10 इंटू 10 कितना, 100। 2 बार 10 10 है तो एक 0 में आ गई। 10 इंटू 10 इंटू 10, एक के साथ 3 0 आ गई। ठीक है, यहां एक 10 और हो जाए तो एक के साथ 1 0 और आ जाए, या एक 10 हो रहा है एक के साथ 1 0 और आ जाए, तो डायरेक्ट आप लिखेंगे फिर। ठीक है, तो एक के साथ कितनी 0, पावर 5 है तो 5 बार होगा मल्टीप्लाई, 1 के साथ 5 0, 1 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि 10 की पावर 5 है, 10 10 5 बार मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। ठीक, अब डेसिमल कैसा लिखा जाएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। न्यूमरेटर कितना है, 416 है। डेसिमल एक्सप्रेशन देखिए कैसे बनाऊंगा डेसिमल में, 1 2 3 4 5, 5 0 है डिनोमिनेटर में, 1 2 3 4 5। तो यहां से आप
वन से, वंस प्लेस, इकाई से अंक गिनेंगे। 1 2 3, देखो 1 2 3 4, और जगह बना के लिखता हूं, और जगह बना के लिख देता हूं, कंफ्यूज आप जिससे नहीं करें। 1 2 3 4 5, यहां डेसिमल हो जाएगा 0.00461, ये बन गया डियर स्टूडेंट आपका 0.00461 की फॉर्म का हो गया। ठीक हो गया आपको? ये आ गया। अरे शांत हुआ कि नहीं हुआ? यस, शांत हो गया, क्योंकि अब टर्मिनेटिव हो गया, आपको चाहिए नहीं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो उनके साथ आगे प्रारंभ कर रहा हूं। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। जब 1-2 क्वेश्चन करूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। वैसे आप समझ रहे होंगे आप किस ढंग से क्वेश्चन करने हैं। ठीक हो गया? चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। देखिए 1 का सेकंड पार्ट देखिए। 1 का सेकंड में क्या है? ये सेकंड पार्ट है, आपके पास है 17/8। अब आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ये रेशनल नंबर है, आप कह सकते हैं परिमेय संख्या है। क्यों? न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, ये भी इंटीजर है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो रेशनल नंबर हो गया। इसका रूप लिखना है कि शांत है कि अशांत है। इज दिस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब आप देखिए मैं क्या लिखूंगा। 8 के मुझे फैक्टर करने हैं, न्यूमरेटर जो भी है उसको रहने दीजिए, मुझे फोकस करना है डिनोमिनेटर पर। तो 8 के फैक्टर करिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1, बस हो गया, अब करने की जरूरत नहीं है। हो गए सब प्राइम फैक्टर। 8 का प्राइम फैक्टर आपने एक्सरसाइज 1.1 में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा हुआ है, 2 2 2। तो आपके पास आया 17/8 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक होगी? अब इसमें कहीं आपके पास 5 तो है नहीं, 5 आप लिख सकते हैं, अभी हमने बताया था कि कैसे लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर, या पहले 2 का ही लिखते हैं, 2 टू द पावर 1 2 3, 3 बार मल्टीप्लाई टू पावर 3 हो जाएगी, इंटू 5 टू द पावर 0। अब आपको मैंने बताया कि 5 टू द पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो 1 की मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं, वही नंबर आ जाएगा। इसमें 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, और 1 को मैंने क्या लिख दिया? 5 टू द पावर 0। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे? द denominator of 17/8 is of the form 2 to the power n into 5, 2 to the power n into 5 to the power n is equal to 3 and n is equal to 0। ये जो आपका फ्रैक्शन है, ये जो रेशनल नंबर है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का है? 2 टू द पावर n, 5 टू द पावर n। जहां n इज इक्वल टू 3 है, तो n इज इक्वल टू 3 लिखेंगे तो 2 टू द पावर 3 हो गया, और n इज इक्वल टू 0 करूंगा तो n इज इक्वल टू 0। यही फॉर्म तो है। द डिनोमिनेटर ऑफ दिस इज ऑफ द फॉर्म दिस, सो द डेसिमल expansion of 17/8 is terminating। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया टर्मिनेटिंग, क्योंकि डिनोमिनेटर इस रूप का है। अब हिंदी में लिख देता हूं 7/8 का हर, ये किस रूप का है? 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n
जहां n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 0, इतने का हर के रूट का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बस ये तो देखना था कि शांत है क्या शांत है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है 2 टू द पावर n 5 टू द पावर n का, जहां n 3 है, ये n 3 है, ये और n 0 है, के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, इसी में मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी में आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड का है, ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला उत्तर यहीं से निकालता हूं। देखिए साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 1 के क्वेश्चन को ही बताना है। ठीक है, यदि ये शांत है, अब आप समझ गए, ये है शांत, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, ये कंफर्म है। यदि टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा, ये दशमलव में कितना आएगा। तो अब आप देखिए मेरे पास 17/8 क्या है, 17 ओवर, ये लिखा मैंने, दिस में भी रिटर्न एज 17 ओवर 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। मैंने न्यूमरेटर में भी 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी उतने से मल्टीप्लाई किया, कोई अंतर नहीं पा, इससे कट जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसा मैं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं। आप कहेंगे कहां से आया, मैं लाया हूं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लाया हूं, परंतु गड़बड़ भी कुछ नहीं हुई है, क्योंकि न्यूमरेटर में भी उतने से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में मैंने उतने से मल्टीप्लाई कर दिया है। आप चाहो काट दो, फिर वही बन जाएगा। अब 5 टू द पावर 0 तो 1 है, उसको लिखो ना लिखो, ठीक हो गया। अब इसको देखिए ये कितना हुआ, इसको देखिए 17 इंटू 5 क्यूब कितना हुआ, ये आप जानते हैं, 5 क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 125, तो ये बन गया 125 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 125 डिवाइडेड बाई, अब ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3, इस फॉर्म का है 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3, पावर पावर सेम हो गई डिनोमिनेटर की, हर की देखो। ठीक है, 2 टू द पावर 3 5 टू द पावर 3। अब मैंने अभी लिखा था, एक रूल लिखा था कि a इंटू बी टू द पावर यदि n है, a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n लिख देंगे, या p टू द पावर m इंटू q टू द पावर m हो तो क्या लिख दूंगा, p इंटू q टू द पावर m। पावर सेम है तो बेस बेस की मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और यहां इन दोनों की पावर सेम है तो पावर दोनों जगह आ जाएगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि मैं इसको यदि यहां यूज कर लूं, n की जगह 3, n की जगह 3, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। मैं इसे क्या लिख दूंगा, मैं इसे लिख दूंगा स्टैंड, ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 5 टू द पावर 3 हो गया। ठीक हो गया, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 5 टू द 10, 10 टू द पावर 3, और 10 टू द पावर 3 है तो 1 के साथ कितने जीरो हो जाएंगे, अब इतने हो जाएंगे बस। 10 टू द पावर 3 है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना बन गया 1000 आएंगे। तो मेरे पास ये नीचे क्या बन गया, इसको मैंने लिखा 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3, और ये मेरे पास हो गया कितना 17 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 1000। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना हो गया
ये मल्टीप्लाई किस किस का, 17 और 125 का। ठीक हो गया। अब कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखिए 1 के साथ कितनी जीरो है, 1 2 3, तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, डेसिमल यहां आ जाएगा। अभी डेसिमल यहां कहीं है, इधर 1 2 3, 3 जीरो है, इस काउंट करेंगे 1 2 3, तो डेसिमल यहां पर आ जाएगा 2.125। तो ये आपका आ गया 2.125। ठीक है दोस्तों, तो आ गया ना, हो गया ना आसान। ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया उसका, ये डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार, ये आ गया। मतलब इसी भिन्न को जो कि शांत रूप में थी उसका दशमलव प्रसार ही आया। दिस फ्रैक्शन विच वॉज टर्मिनेटिंग देन इस डेसिमल एक्सपेंशन इज दिस। एक क्वेश्चन नंबर 2 की डिमांड है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं, एक क्वेश्चन और उठाते हैं डियर स्टूडेंट। इसी में क्वेश्चन नंबर, इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए आप। ठीक है, अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं क्वेश्चन, देखिए तो ठीक है ना, समझने के लिए अच्छे हैं कि नहीं है। ऐसे आप अपनी भूमिका को मजबूत करिए, फाउंडेशन मजबूत करिए, क्वेश्चन करिए आप ठीक से, फिर कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, मेरे पास रेशनल नंबर है 64 डिवाइडेड बाई 455। यह है मेरे पास क्या, रेशनल नंबर, परमेय संख्या। क्यों है परमेय, अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है। अंश भी इंटीजर है, इसका न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर, सो दिस इज ए, दिस इज एन इंटीजर। यह भी इंटीजर है, यह भी इंटीजर है, यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है, सो दिस इज ए रेशनल नंबर। ये परमेय संख्या बन गई क्योंकि इंटीजर बाय इंटीजर है, तो रेशनल नंबर। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये शांत रूप है या अशांत रूप है, ये टर्मिनेटिंग फॉर्म का है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो उसके लिए इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पड़ेंगे। अब 455 इसके फैक्टर निकालिए आप। अब इसमें डिस्टेंट 3 से तो डिवाइड होता नहीं है, ठीक है, सीधा 5 से देखते हैं। 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। ठीक हो गया। अब इसमें 3 का तो जाएगा ही नहीं। अब 7 देखिए, 7 का जाता है, 7 1 जा 7 और 7 3 जा, ये आ गया। अभी भी क्या बन गया, ये प्राइम हो गया, अभाज्य हो गए। अब इसका कोई भी फैक्टर भी इनके नहीं होने वाले, तो मैं क्या लिख दूंगा, 64/455 इज इक्वल टू, आपके पास आ गया कितना, मेरे पास आ गया 64 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7 इंटू 13। अब आप देख रहे हैं इसका जो डिनोमिनेटर है, एक 5 तो था, पर 5 के अतिरिक्त 2 नहीं है, तो 7 भी और 13 भी आ गया। ये आपके प्राइम और आ गए यहाँ 2 और 5 के अतिरिक्त। ठीक है, आप लिखेंगे द डिनोमिनेटर ऑफ 64/455, the denominator of this is not of the form 2 to the power n into 5 to the power n. So 64/455 is नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपसे बोल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग non-terminating repeating decimal expansion. Non-terminating is non-terminating repeating decimal. ठीक है, दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आएगा। क्यों? क्योंकि 2 to the power n 5 to the power m की फॉर्म का होना चाहिए। या 5 तो है पर कहीं 2 नहीं है, और इसके अतिरिक्त और आगे ना फैक्टर, इन्होंने काम बिगाड़ा है, इसका काम बिगाड़ा है, काम सुधारा, जो जिस रूप में आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे क्योंकि 5 के अतिरिक्त और फैक्टर आ गए हैं 7 और 13। ठीक है दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग व रिपीटिंग होगा क्योंकि क्या है, रेशनल नंबर। हिंदी में कैसे लिखेंगे? 64/455 का के हर का इतने का हर, ऐसा लिख देंगे, इतने का हर 2 to the power n into 5 to the power m के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत, अतः इसका दशमलव प्रसार ऐसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है दोस्तों, अब समझ गए आप? 2 क्वेश्चन हमने शांत के किए और 1 क्वेश्चन आपका अशांत आवृत्ति का हो गया। 2 क्वेश्चन आपने टर्मिनेटिंग के किए, 1 क्वेश्चन आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का हो गया। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा, क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफी होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक हो कि मैंने आंसर भी चेक कर लिया इसका। प्लीज हमसे आप क्वेश्चन करें, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।